टोटल सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर कितना पूछे एग्जाम में 40, जो आपका एग्जाम हो कितने मार्क्स का होगा 40 मार्क्स का होगा, जिसमें रीडिंग स्किल से कितने मार्क्स आएंगे 8 मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे 8। इसमें अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको पढ़ना है पैसेज को, 6 सवाल दे देंगे, 6 सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा, ये सारे मल्टीपल चॉइस होंगे। उसके बाद नोट मेकिंग और समरी, कि नोट मेकिंग क्या होता है, समरी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे कितने मार्क्स है 2 मार्क्स है। रीडिंग स्किल जो कितने मार्क्स का है 5 मार्क्स का है, इसमें नोटिस से 1 नंबर, रिपोर्ट से 1 नंबर, आर्टिकल राइटिंग से 1 नंबर, लेटर से 1 नंबर और स्पीच से कितने आएंगे 1 नंबर है। फिर आती बात ग्रामर की। ग्रामर में हम लोग 6 मार्क्स आएगा आपके एग्जाम में, जिसमें टेंस हम पढ़ा चुके हैं, उससे कितने मार्क्स आएंगे 1। मॉडल से कितने आएंगे 1, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, डिटरमाइन हम बता चुके हैं, वॉइस बता चुके हैं, बस हमारा क्लॉज बाकी एडिटिंग ऑपर्स इसी से आता है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट बुक्स, जो कितने मार्क्स के हैं 21 मार्क्स के। इसमें 2 टेक्स्ट बुक है, एक का नाम है हॉर्नबिल, दूसरे का नाम क्या है स्नैपशॉट। हॉर्नबिल से कितने नंबर हैं प्रोज से 10 नंबर और पोएम से 5 नंबर, जबकि स्नैपशॉट से कितने मार्क्स हैं 6 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमने इसके पहले आपको सिलेबस बताया। नोट मेकिंग में आपको ये 10 पॉइंट याद रखना है, और इस 10 पॉइंट के अलावा कोई भी एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं आता है। जैसे पहला रीड द पैसेज केयरफुली, सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, एंड अंडरलाइन, और आपको लगे कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है अंडरलाइन करना है, एंड सपोर्टेड और उसको सपोर्ट करना है। मेक मीनिंगफुल नोट्स यूजिंग मेन पॉइंट्स, हमेशा किसका यूज करना है मेन पॉइंट्स का, कि मेन पॉइंट्स को कैसे, ये पूछा गया था मेन पॉइंट्स को लिखा कैसे जाता है हम आगे बताएंगे, लेकिन इसका यूज करना है मेन पॉइंट्स का। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इनटू सबटाइटल, सब हेडिंग और सब हेडिंग, जो भी आइडियाज 3 भागों में बांटे, इसमें सबटाइटल, सब हेडिंग और सब हेडिंग। ये क्या होता है ये बता रहे हैं। डू नॉट यूज कंप्लीट सेंटेंस, ये पूछा जाता है कि नॉट मेकिंग में किसका यूज किया जाता है सेंटेंस का, तो नहीं किया कंप्लीट का यूज नहीं किया, किसका यूज किया जाता है फ्रेज, किसका यूज किया जाता है हमेशा नॉट मेकिंग में कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेज का मतलब वाक्य, छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। गिव ए सुटेबल टाइटल, क्या हमेशा क्या होना चाहिए टाइटल होना चाहिए नॉट मेकिंग में। यूज एब्रिविएशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में दिया है, 2024 में भी देगा कि किसमें एब्रिविएशन का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है नॉट मेकिंग। देखिए मैं बार-बार कहता हूं कि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया 2023 से 24 में आ गया, ऐसा नहीं, फिजिक्स का ऐसे ही हो गया, 2023 में बहुत क्वेश्चन 2024 में पूछ दिया गया। आपको ध्यान रखना है कुछ भी है पिछले बार आया तब भी हमको करना है, तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था, 2024 में भी आएगा कि एब्रिविएशन का यूज किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है नॉट मेकिंग का एब्रिविएशन का यूज किया जाता है। उसके बाद है रिक्वायर्ड कैसे लिखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट जीओवीटी, और ध्यान रखना है एब्रिविएशन यूज करते उसके अंतिम में क्या देना है फुल स्टॉप देना है, बिना फुल स्टॉप का वो एब्रिविएशन नहीं हो सकता। जैसे WHO, UNO, कान एक्सेट्रा, ये सारे क्या है एब्रिविएशन है। यूज कॉमनली सिंबल, किस एब्रिविएशन का किसका यूज करना है सिंबल, पूछा जाएगा एब्रिविएशन का जो बोला सिंबल का प्रयोग कहां होता है, सिंबल का प्रयोग किसमें होता है नॉट मेकिंग में, सिंबल का प्रयोग किसमें होता है नॉट मेकिंग में। जैसे नॉट, जैसे हम लोग सिंबल में प्लस के लिखे हैं, दैट के लिखे हैं, परसेंट के लिखे हैं, एंड के लिए, ये सारे क्या है सिंबल है। प्रोवाइड की फॉर द एब्रिविएशन, आपको की बना देना कि आपने किसके लिए क्या प्रयोग किया है। और नॉट शुड बी प्रिसाइज, पूछा जाएगा नॉट लंबा होना चाहिए कि संक्षेप में होना चाहिए, क्या होना चाहिए संक्षेप में होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नॉट मेकिंग में क्या यूज किया जाता है, तो एब्रिविएशन का उल्टा ही पूछेंगे, एब्रिविएशन आर यूज्ड ओनली नॉट चाहिए, तो को इस्तेमाल करना हो कितने पॉइंट से आज में। अब मैं उसका फॉर्मेट बता रहा हूं कि नॉट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया एग्जाम में आता है कि मैन पॉइंट्स या मैन सेक्शन, आपको उसको मैन पॉइंट्स या मैन उसको किससे डिनोट करता है, तो मैन पॉइंट्स या मैन सेक्शन को हम लोग 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। सब पॉइंट्स या सब सेक्शन को कहते हैं उसको हम लोग 1 A B C D से डिनोट करते हैं, और सब पॉइंट्स या सब सेक्शन को हम लोग रोमन के 1 2 3 में डिनोट करते हैं। इसका दूसरा और एक और सिस्टम, इसका नाम क्या है डेसिमल सिस्टम। क्या नाम है डेसिमल सिस्टम।
उसमें हम लोग मैन पॉइंट्स को 1 2 3 4 से नोट करते हैं, जबकि सब पॉइंट्स को 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 से नोट करते हैं, और सब पॉइंट्स को 1.1.1 1.1.2 ऐसे नोट करते हैं। और इसको लिखने का तरीका जो होता है, सबसे पहले लोग टाइटल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब टाइटल्स को मेन पॉइंट्स भी कहते हैं, उसके बाद सब हेडिंग लिखते हैं 1.1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब पॉइंट्स कहते हैं, उसके बाद हम लोग सब हेडिंग कहते हैं जिसको हम लोग सब पॉइंट्स भी कहते हैं, बातों को लिखते हैं। वैसे क्रम चलता रहता है। इसी पर एक सवाल पूछा गया था 2023 में कि नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, ए का ऑप्शन था एबीसी, 2 नंबर था 1 2 3, 3 नंबर ऑप्शन था 1 2 3। इसका आंसर क्या होगा 1 2 3। पेटी को दो भागों में विभक्त किया है, एक नोट्स है, दूसरा क्या है समरी। चलिए हम आपको बताते हैं कि समरी आप कैसे लिख सकते हैं। हाउ टू राइट ए गुड समरी। सबसे पहले कवर द मेन आइडिया, इसमें क्या होना चाहिए, मेन आइडिया होना चाहिए, और कितने पैराग्राफ में होना चाहिए, सिंगल पैराग्राफ में होना चाहिए। दूसरा बात है, इसमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देना है, जैसे कॉर्ड्स का एग्जांपल का यूज नहीं करना है, कॉर्ड्स का यूज नहीं करना है। उसके बाद इसमें वही टेंस का प्रयोग करना है जिस टेंस क्या है पैसिव, अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट, पास्ट में है तो पास्ट, सेम टेंस का यूज कर, टेंस को बदलना नहीं है। इसमें कौन से स्पीच का यूज करना है, इनडायरेक्ट टेंस को बदल देना किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। और इसमें किसका यूज नहीं करते हैं, एब्रिविएशन का यूज नहीं करते हैं, और सिंबल का यूज नहीं करते, जबकि नॉट मेकिंग का यूज करते हैं। तो कुछ देख लेना है, व्हिच इज इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, ये ध्यान देना है, कहां इंक्लूड किया जाता है, कहां नहीं। समरी में इंक्लूड किया जाता है, क्या जाता है नहीं, समरी में एब्रिविएशन और उसका यूज किया नहीं जाता, इसमें यूज किया जाता है नॉट। और समरी जो होता है वो कितना होता है 1/3 होता है, किसका, मेन पैसेज का क्या होता है 1/3 होता है। इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान से देखिए।